Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today we are going to discuss Flamingo 12th standard Flamingo textbook poem, that is My Mother at 66, written by कमला दास। ये जो पोएम है वो कमला दास ने लिखी है। इनका जन्म केरला के पार्ट मालाबार में हुआ है। इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है, साथ में केरला की जो रीजनल लैंग्वेज है मलयालम, उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और उनकी जो स्पेशलिटी है वो ह्यूमन रिलेशनशिप की बीच की जो बारीकियां है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। मतलब जो इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल होता है वो बहुत अच्छे से पिक्चराइज करती है। उनकी वो खासियत रही है। और वो अंडर द पेन नेम, दैट इज उनका जो एक पेन नेम है माधवी कुट्टी के नाम से वो लिखती है। बहुत से राइटर पेन नेम से लिखते हैं, मतलब उस नाम से वो जाने जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे माधवी कुट्टी नाम का उनका पेन नेम है। इस पोएम में भी मदर और डॉटर के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, उसकी जो बारीकियाँ होती है, उसके अंदर जो भावनाएं होती है, इमोशंस होती है, बारीक बारीक जो चीज़ें होती है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है ना, एक दूसरे के साथ में जो लव अटैचमेंट होता है, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो थीम है, पोएम की जो थीम है वो एजिंग, यानी कि समय के साथ में हर इंसान की उम्र बढ़ती जाती। मीनिंग एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड नो वन कैन स्टॉप इट। एजिंग अपने समय के साथ में चलती रहती है। और जैसे कि पोएम के टाइटल में ही है, माई मदर एट 66, मीनिंग उनकी माँ की जो उम्र है वो 66 ईयर्स की हो चुकी है, मतलब बूढ़ी हो गई है। और एजिंग को कोई रोक नहीं पाता, वही उसको डिस्क्राइब किया गया है। अब पोएट अपने पेरेंट्स के घर जाती है और वहाँ से वो एयरपोर्ट की तरफ आ रही है, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ वो जा रही है कार में। दे वर ट्रैवलिंग इन द कार। और पोएट के बगल में उनकी माँ बैठी हुई है, साइड में बैठी हुई है। अचानक से पोएट का ध्यान अपनी माँ की तरफ जाता है। माँ को थोड़ी सी हल्की सी उम्र के जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, उनको ऐसे बैठे बैठे हल्की सी झपकी लग जाती है, जिसको डोज बोला है। और मुंह खुला हुआ है, यानी बूढ़े लोग जो होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनका मुंह कभी कभी सोते समय खुला रह जाता है। तो वो अपनी माँ की तरफ देखती है, और जैसे ही उनकी माँ की तरफ देखती तो उनको उनका चेहरा, अपनी माँ का चेहरा एकदम से बीमार लगता है, पेल पीला पड़ा हुआ, एशियन, यानी कि बहुत ही वीक दुबला लगता है, लाइक ए कॉप्स। अब यहाँ पे कॉप्स का मतलब है डेड बॉडी, डेड बॉडी यानी कि बिल्कुल मरा हुआ है, नहीं, बहुत ही बेजान सा चेहरा उनको लगता है। और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, मतलब कि भाई शायद मैं मेरी माँ को खो ना दूँ, वो डर उनको लगता है। फिर वो जो बुरे ख्यालात की जो निगेटिविटी है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए वो खिड़की से बाहर देखती है। मतलब शी लुक्स थ्रू आउट द विंडो ऑफ द मूविंग कार। फिर बाहर उनको पेड़ भागते हुए नजर आते हैं, बच्चे जो है अपने घरों से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पे ट्रीज को भी पर्सोनिफाई किया गया है। भाई ट्रीज तो ट्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या है, यंग ट्रीज, यानी कि यंग ट्रीज यानी कि जवान पेड़। और मेरी चिल्ड्रन मतलब हैप्पी चिल्ड्रन, दे आर कमिंग आउट ऑफ द हाउस। सो ये जो यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन है, ये एनर्जी को दिखाता है, एनर्जी को दर्शाता है, पॉजिटिविटी को दर्शाता है। क्योंकि उनके मन में अपनी माँ की एज को देखते हुए थोड़े से निगेटिव ख्याल आ गए थे, बुरे ख्याल आ गए थे। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए ये जिक्र किया गया है कि यंग ट्रीज को देखती है और मेरी चिल्ड्रन को देखती है। फिर वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। वहाँ पे नॉर्मल रूटीन की तरह जो सिक्योरिटी चेक होता है वो चेक हो जाता है। फिर वहाँ से उनको गुड बाय, मतलब वो अपनी माँ को गुड बाय कहने वाली है। तब वो दोबारा अपनी माँ की तरफ देखती है, वापस वही चेहरा जो है पीला पड़ा हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा अपनी माँ का उनको नजर आता है।
और बचपन से उनको एक डर सता रहा है कि वन डे आई मे लूज माई मदर, मतलब मैं शायद मेरी माँ को खो ना दूँ। बहुत ग्रेट बॉन्डिंग है दोनों के बीच में, और बचपन से चाइल्डहुड से उनके मन में एक डर है कि मे बी आई मे लूज माई मदर। लेकिन वापस वो नेगेटिव जो थिंकिंग है, ख्याल है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो स्माइल करती है। एक तरह से वो दिलासा दे रही है, अपनी माँ को भी दिलासा दे रही है, कंसोल करने की कोशिश कर रही कि सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को भी कंसोल करने की कोशिश कर रही है और बोलती है कि सी यू अम्मा सून, यानी कि बहुत जल्द हम मिलेंगे, मतलब अपनी नेक्स्ट विजिट भी होगी। दिस इज नॉट आवर फाइनल मीटिंग और फाइनल विजिट, वेरी सून वी आर गोइंग टू मीट। सो दैट इज द पॉजिटिविटी एंडिंग, यू कैन से। सो द daughter-mother relationship, the worry about her mother has been very well described, and what she thinks exactly. The theme is basically the aging is a natural process and no one can stop it. वो भी यही कोशिश करती कि शायद मैं एजिंग को रोक सकूं, मेरी माँ की एजिंग को रोक सकूं, बट इट इज नॉट इन द ह्यूमन बीइंग्स हैंड. सो एंड द स्पेशलिटी इज ऑफ द पोएम इज दैट इट इज इन वन सेंटेंस, मीन्स देर इज नो फुल स्टॉप. इसके बीच में सिर्फ कॉमा लगे हुए, आप देखेंगे पोएम को तो बीच बीच में कॉमा लगे, यानी कि एक सिंगल थॉट को पूरी तरीके से एक तरह से पेनिट्रेट किया गया टिल द एंड. सो आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम. यू नो दैट आई एम ए ब्लॉगर टू. मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिख दूंगा, तो जहाँ से आप उसका रिटर्न मटेरियल, समरी, क्वेश्चन आंसर, ग्लोसरी सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं. बाद में मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको कुछ लगता है कि आप एग्जैक्टली कुछ और चाहते हैं तो यू कैन कमेंट मी व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, सो आई कैन मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ we will describe the short summary of the poem in English. So my mother at 66 is written by the poet Kamala Das. She is born in Kerala, Malabar part of the Kerala. She writes in English as well as Malayalam, that is the regional language of the Kerala. And she writes under the pen name. She is having a pen name that is a Madhvi Kutti. And her specialty is that she writes about the detailing of the human relationships complexities. She describes very well. In this poem also, the mother and daughter relationship, their emotional bonding, their attachment, the fear, everything is very well described in the poem. One special theme is that aging is a natural process. With the period of the time, aging goes on and no one can stop it. So as the title shows, my mother at 66 means her mother is at the age of 66 and she became quite old. So she was returning from, the poet was returning from her parents' home and heading towards the Cochin airport. They were in the car and her mother was sitting beside her. And suddenly when she looks towards her mother, she feels a pain. Actually at that point of time, her mother mouth was open and she was taking a small kind of a nap. That is a doze word has been there written in the poem. And suddenly she realizes that how old my mother became, and she was looking very old, like a dead body. So she fears about that thought and she becomes very sad by noticing her aged mother. So suddenly she looks towards out of the window of the moving car, and what she sees young trees are sprinting with the speed, and children, that is merry children, coming out of the home. So young trees sprinting and merry children. So this is the kind of a positive thought, as she wants to compensate the negative thoughts by this energetic and positive thought. They reaches up to the airport after the security check,
Again she looks towards her mother. Again she observes that how my mother is looking very pale, like a late winter moon. We know that the late winter moon loses its shine at the end of the winter season. In the same manner, her mother also lost her shine, or a shine and sharp, so she is looking very pale. But again, to compensate those negative thoughts, she smiles and says that see you amma soon. Means she wants to assure herself as well as her mother that this is not our last visit, soon we are going to meet. Means she wants to keep the hope that this is not our last meeting, but soon we will meet once again. So the human relationship, especially the mother and daughter, and it was her childhood fear. She always had a fear that one day I may lose my mother. So that always haunts her mind. So that has been picturized in the poem very well, and you may notice that all the poem in one sentence, means there is no full stop, it is only punctuated with the help of comma. Means only one single thought, and that single thought is a total worry of towards her mother of the poet has been described in only one sentence. And the theme is that aging is a natural process, no one can stop it, and it is very well picturized in the poem. Thank you for watching my video. If you want the detailed information, I'm a blogger too, as you know that. I will give the link in the description box, even in the comment also. You can use that link for your written information and detailed summary and glossary of the poem. Thank you for watching my video. See you soon in the next video. Thank you.